जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। बताते हैं का बहुत बड़ा होता है, वही बोले। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। वल्लभ गिरवरधारी। अभी आपने देखा है, हम इसीलिए देख रहे हैं। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे, जय राधा माधव
पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत 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 जय पंचतत जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय हरि नाम संकीर्तन की जय ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री श्री गुरु श्रीचैतन्यमनो श्रीमनोभीष्टं स्थापित येन भूतले स्वयं रूप तदा महीं ददाति स्वपदाति वन्देऽहं वन्दे श्रीगुरु श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरु वैष्णव च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना नाथं तं सजीवम् अद्वैतं सावधूतं साधुकं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगनो ललिता श्री विशाखान्तं च नमः विष्णुपदाय प्रेषितले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमे अस्तुते तप्त कंचौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी दृश्यभानुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंशाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभयो एवं च पतितानां वैष्णवभयो नमो नमः जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधर वासादि गौर भक्त वृंद हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत चैव नरोत्तमम् देवो नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं सर्वसतिं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु अष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रीमद् हरे भागवतम प्रथम स्कंद 11 अध्याय श्लोक संख्या 38। एतदीशानमीशस्य यतदीशानामि सस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणे प्रकृतो अपि दत्ततः गुणे न युज्यते सदात्मस्थिर नाजुजते सदा आत्मस्थे यथा बुद्धिस्तदाश्रया। सा बुद्धिस्तदत्तसर्या। एतदीशानमीशस्य यदीशानामि सस्य स्थोऽपि तद्गुणे प्रकृतो स्थो अपि तदय गुणे न युज्यते सदात्मस्थिर न जुजते सदात्मथ्यस्ते यथा बुद्धिस्तदाश्रया। तथा बुद्धिस्तदत्तसर्या। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एतदिनिष्यामि सस्य एतदीशानमीशस्य इति अस्थोऽपि तदगुणे प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणे न जुजते सदा आत्मसतः न युज्यते सदात्मस्थिर यथा बुद्धिस्त आश्रया। यथा बुद्धिस्तदाश्रया। हरे कृष्णा प्रभु। जैसे उच्चारण करते वैसे हम लोग को नहीं हो पाता है। वही सिखाया मुझे समझना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्त लोग के दंडवत प्रणाम। करना। यह तो भगवान की अलौकिकता है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के सर्व संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है वे भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: वेदों तथा वैदिक ग्रंथों, श्रुति तथा स्मृति में पुष्टि की गई है कि दिव्यता में लेश मात्र भौतिकता नहीं होती। भगवान दिव्य निर्गुण ही होते हैं, परम ज्ञानमय होते हैं। हरि या भगवान परम दिव्य पुरुष है जो भौतिक प्रभाव की परिधि के बाहर स्थित होते हैं। इन तथ्यों की पुष्टि आचार्य शंकर द्वारा भी हुई है। कोई यह तर्क कर सकता है कि लक्ष्मी देवी के साथ उनका संबंध दिव्य हो सकता है, लेकिन जिस यदुवंश में वे उत्पन्न हुए थे उसके साथ या जरासंध तथा भौतिक गुणों से लिप्त रहने वाले, ऊपर कीजिए ना प्रभु जी, अन्य असुरों के साथ उनका ऐसा संबंध कैसे हो सकता है।
इसका उत्तर यही है कि किसी भी दशा में भगवान की भगवता दिव्यता कभी भी प्रकृति के गुणों के संपर्क में नहीं आती। वस्तुतः वे ऐसे गुणों के संपर्क में इसलिए लगते हैं क्योंकि वे ही हर वस्तु के परम उद्गम हैं। तो भी वे ऐसे गुण कर्मों से ऊपर रहते हैं, इसलिए वे योगेश्वर कहलाते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो वे सर्वशक्तिमान हैं। यहाँ तक कि उनके विद्वान भक्त भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। वृंदावन के 6 महान गोस्वामी अत्यंत संपन्न एवं राजसी परिवारों के थे, किंतु जब वे वृंदावन में संत जीवन बिताने लगे तो भले ही ऊपरी तौर से उनकी दशा दारुण रही हो, किंतु वास्तव में वे आध्यात्मिक मूल्यों की दृष्टि से सर्वाधिक सुसंपन्न थे। ऐसे भागवत अर्थात प्रथम कोटि के भक्त मनुष्यों के बीच विचरण करते हुए भी प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न मान या अपमान, भूख या तृप्ति, निद्रा या जागरण। क्या चला गया प्रभु जी, ज्यादा धीरे ऊपर चला गया। पढ़ेंगे या मैं पढ़ूं? प्रभु जी ऊपर चला गया, नहीं सामने नहीं दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पे। नहीं है ना? जी ये किनारा चला गया है, ऊपर नहीं कैसे करेंगे? ना नहीं हो रहा, किनारे चला गया है, स्क्रीन पर सामने नहीं है, ऊपर चला गया है किनारे में। सकलुषित नहीं होते, इसी प्रकार उनमें से कुछ सांसारिक आचरण में रहकर भी उससे अप्रभावित बने रहते हैं। जब तक जीवन में उदासीनताएं नहीं होती तब तक कोई अध्यात्म में स्थित नहीं माना जाता। दिव्यता तथा भगवान के पार्षद एक आध्यात्मिक धरातल पर रहते हैं और उनकी महिमा सदा ही जोगमाया अर्थात भगवान की अंतरंग शक्ति के कर्म द्वारा पुनीत होती रहती है। भगवान के भक्त सदैव दिव्य होते हैं, भले ही कभी कभी उनके आचरण का पतन होता दिखता हो। भगवान भगवद गीता 9वां अध्याय 30 नंबर श्लोक में बलपूर्वक घोषित करते हैं कि यदि पूर्व कलमश के कारण कोई भक्त पतित हो भी जाए तो भी उस भक्त को भगवत भक्ति में पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहने के कारण पूर्णतया दिव्य मानना चाहिए। भगवान उसके द्वारा सेवा करते रहने के कारण उसकी सदैव रक्षा करते हैं। उसकी पतित अवस्थाओं को आकस्मिक तथा क्षणिक मानना चाहिए, तो देखते ही देखते छूमंतर हो जाएंगे। हरे कृष्ण। तो स्वागत है सभी भक्तों का हमारे श्रीमद् भागवतम की कक्षा में, और स्पेशल संध्या माता जी को हमारे क्लास में आमंत्रण। तो चलिए नंद किशोरी माता जी, कल के क्लास में क्या डिस्कस हुआ था थोड़ा सा ओवर भी प्रदान कीजिए, फिर हम लोग चर्चा करते श्लोक के ऊपर। कल के प्रभु जी सभी भक्त लोग को दंडवत प्रणाम। कल 36 श्लोक में अपने पढ़ाए थे कि द्वारिका के रानियां, भगवान के 16,108 रानियां, उनकी जो चेहरा का मतलब स्माइलिंग इतनी सुंदर थी, यानी विमल यानी शुद्ध थी कि साधारण मनुष्य को पागल बना देती। तो जब मनुष्य भक्ति जीवन में आए हैं लेकिन शुद्ध भक्त नहीं बने हैं, वे इस तरह की सुंदरता देखकर विचलित हो जाते हैं। जैसे
कि विश्वामित्र शुद्ध भक्त थे, लेकिन वे तपस्या में बैठे थे। तो उस समय स्वर्ग की अप्सरा यानी मेनका आई और वो अपना क्या छुम छुम बजाई, तो उस पर उनका जैसे कि उनका तपस्या भंग हो गई और वे विचलित हो गए। तो प्रभु जी कोई कृष्ण भक्त क्यों नहीं बनते हैं? इसका कारण है काम वासना। काम वासना के पीछे लोग पागल होते रहते हैं। जब तक मनुष्य भगवान के भगवत धाम के विषय में नहीं जानेंगे, तब तक काम वासना का हिसाब किताब नहीं समझ पाएंगे। तो हम लोगों का जीवन मिला है, वहां से भगवान तो सब याद करके ही, कृष्ण भगवान सब कुछ याद करके ही भेजे हुए हैं कि तुम्हें वहां जाकर के भक्ति में लगना है। लेकिन प्रभु जी जब जन्म होता है तो यहाँ आते आते हुए सब कुछ भूल जाता है, यानी वे दूसरे दूसरे लोक में मृत्यु लोक में आते ही हुए भूल जाता है। और भूलने के बाद अगर माता पिता के संस्कार भक्ति में लगा है, मतलब माता पिता के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। इसलिए कि अगर माता पिता भक्ति में है, वे कृष्ण भगवान के भक्ति कर रहे हैं, तो बच्चे को तो जरूर भक्ति सिखाएंगे, और नहीं जब वे करेंगे तो बस उसी तरह बच्चा उनके संस्कार, पहले तो माता पिता के ही संस्कार में बच्चे जाता है। तो वे क्या होता है कि संगति, अगर संगति उसका मिला तो संगति से बच्चे बन भी जाता है और संगति से बच्चे बिगड़ भी जाता है। तो और आपने भी बताए थे कामदेव का 5 बाण है, कामदेव का 5 बाण है। तो क्या कामदेव केवल पुरुषों को ही बाण मारते हैं? आपने बताए थे कि क्या कामदेव पुरुषों के ही बाण मारते हैं? नहीं, पुरुष एक स्त्री पुरुष के प्रति और एक पुरुष स्त्री के प्रति, ये दोनों का अपना आकर्षण है। तो ये कामदेव ही भौतिकता आकर्षण बढ़ाते चलते हैं और बताते हैं। और एक और बात बताए थे प्रभु जी कलयुग के विषय में, कि कलयुग के प्रभाव, तो कलयुग उस व्यक्ति को ऊपर प्रभाव डालता है, पड़ता है जो कृष्ण भक्ति से दूर रहता है। कलयुग के प्रभाव उस व्यक्ति को पड़ता है जो भक्ति से, भगवान के भक्ति से दूर रहता है। और जो 3 प्रकार का माया है, वे पूरे दुनिया को चला रहा है। और आपने और भी बताए थे कि इस माया शक्ति को पार करना बहुत कठिन है। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि अगर इस भौतिक जगत में माया को जीतना यानी पार करना है, तो मेरे चरण कमलों को शरण में आ जाओ। भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान, जो अगर इस भौतिकता माया को जीतना है या उसको पार करना है, तो तू मेरे शरण में आ जाओ। और प्रभु जी आपने एक और बताए थे, और तो ये आजा जितना, तो मेरे चरण कमलों में शरण लो, आजा। भगवत धाम हम लोग के जाना है, तो भगवान का चरण कमल जोर से पकड़ेंगे और भगवान भी हम लोगों को पकड़ेंगे। जैसे कि आपने बिल्ली के शिला प्रभुपाद जी ने बताए थे, एक बिल्ली के बच्चा और एक बंदर के बच्चा के विषय में। तो बिल्ली के बच्चा अपने
बिल्ली अपने बच्चा को लेकर के यहाँ से वहां से वहां जाती है और कभी कभी नहीं छोड़ती है। और बंदर जो है तो अपने बच्चा को बंदर बंदर बच्चा को पकड़ता है, बच्चा बंदर को पकड़ता है। तो बंदर पकड़ता है अपने माँ को तो वह कभी कहीं छूट भी सकता है। उसी तरह हम लोगों को भगवान हम लोगों को जोर से पकड़ेंगे और जब पकड़ेंगे तो भगवान हम लोगों को भक्ति धाम अवश्य हम लोगों को प्राप्त होगा। और एक और भी आपने बताए थे प्रभु जी कि शिव जी के विषय में, कृष्ण भगवान, ये काम वासना के विषय में, कामदेव के विषय में। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो वहां कृष्ण भगवान मोहिनी रूप में वे आए थे और उनकी सुंदरता देख करके भगवान शिव जी उनके ऊपर मतलब उनके ऊपर आकर्षित हो गए। तो प्रभु जी ये है कामदेव के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण को सुंदर रूप देख करके उन पर वो मोहित हो गए। जबकि वहां दुर्गा माँ भी थी जो कि वे 14 ब्रह्मांड के सुंदरी थी। तो वे भगवान शिव उनको उनके पीछे नहीं भागे और कृष्ण भगवान के यानी मोहिनी रूप देख करके भगवान शंकर भगवान उनके पीछे पड़ गए। तो प्रभु जी ये सारे से पता चलता है कि ये जो काम वासना जो है और कामदेव है तो इसके पीछे मतलब अच्छे से अच्छे आदमी, धनी से धनी आदमी इसके पीछे मतवाला मतलब पागल रहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि सब कुछ मतलब आप कितनों भी आप पतित हैं, कितनों भी पागल हैं, लेकिन आप मेरे शरण में आ जाए तो सारा माफ करके आपको भगवत धाम मिल जाएगा। तो प्रभु जी हम लोगों को तो यही चाहिए कि भगवत कृष्ण भगवान के आपसे गुरुजनों से साधु संत संग से करके वैष्णव भक्त से और कृष्ण भगवान के ये शास्त्र वगैरह वेद ये प्रभुपाद जी का ये ग्रंथ वगैरह पढ़ करके हम लोग ज्ञान अर्जित करें और भगवान श्री कृष्ण को महिमा समझें और उनके चरण कमलों पकड़ करके रखें कि वे अपना कृपा देंगे हम लोगों को। और हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान के चरण कमल जोर से पकड़े रहें कि भगवान हम लोगों को भी पकड़ें। हम लोगों से तो छूट जाएंगे लेकिन वे पकड़ेंगे तो नहीं छूट पाएंगे। तो प्रभु जी यही भगवान से प्रार्थना करते हैं और आपसे भी करते हैं कि हम लोगों को शिक्षा देते जाएं और स्मरण भी देते जाएं कि कुछ कुछ स्मरण होके कि भगवान के ये गुणगान करते रहें। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब तो नहीं स्मरण हो रहा है आगे। अब हाँ, बहुत सुंदर रूप से हमारी नंद किशोरी माता जी ओवरव्यू को प्रेजेंट किए। इसके बाद हमारे बीच में हमारी नेहा माता जी भी जुड़ी है, तो नेहा माता जी से भी हम उम्मीद करेंगे कि माता जी आप कल क्लास में जो कुछ हुआ है उसको बोलने की कृपा करें। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कल तो कुछ पॉइंट आउट नहीं किए प्रभु जी, और सुनने का मौका भी नहीं मिला आज दोबारा। कोई बात नहीं, फिर भी बोलिए जितना कुछ याद है कल के क्लास में क्या हुआ था। उसी दिन थोड़ा सा बोलते प्रभु जी।
ठीक है। भगवान जो है वो पूर्ण आत्मा है, भगवान को किसी की जरूरत नहीं। भगवान जो है वो सर्वपूर्ण है। और आत्मा और परमात्मा जो है ना, वो उनका आदमी, इस मनुष्य जो समझ जाए हम लोग क्या है और भगवान क्या है, उनका जीवन सार्थक हो जाता है। आत्मा और परमात्मा का जो है वो बहुत ही क्या बोलते हैं उसे, अनुनय सम क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या हुआ? इतना डर डर के क्यों बोल रहे हैं आप? पूरा फ्रैंकली बोलना है ना, प्रेम से। सभी भक्तों को स्मरण करके इसीलिए जल्दी जल्दी ज्वाइंट होना है। इतना देर लगाएंगे तो कैसे चलेगा? जी प्रभु जी, हम कल देंगे प्रभु जी ओवरव्यू। कल देंगे सच में? जी प्रभु जी। पूरा कंफर्म? जी, क्योंकि आज कल थोड़ा सा सुने और आज सुनने का मौका भी नहीं मिला, तो इसीलिए कुछ याद नहीं आ रहा है। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग सभी कल तक वेटिंग करते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। तो आज का हमारा श्लोक है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 11 अध्याय का श्लोक संख्या 38। आज के अध्याय में हमारे 2 श्लोक हम लोग पाठ करेंगे, तब आज हमारा अध्याय कंप्लीट होगा 11। फिर हम लोग कल से शुरू करेंगे 12 अध्याय। तो बताया गया कि एतो दिशानम ईश्वस्य प्रकृतिस्थोपि तद्गुणे न जुज्यते सदात्मस्थिर यथा बुद्धिस तदाश्रया। अर्थात ये तो भगवान की अलौकिकता है कि वो भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है वो भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। तो हम लोग जानते हैं भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि पद्म पत्रम विवाम्भसा, कि जिस प्रकार कमल के पत्ते में पानी रहते हैं लेकिन फिर भी लिप्पन्ते न स पापेन पद्म पत्रम विवाम्भसा, कि भगवान को या भगवान के शुद्ध भक्त को पाप उसी तरह टच नहीं कर पाता कि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी उसको स्पर्श नहीं कर पाता। पद्म पर मतलब लिप्पन्ते, लिप्पन्ते मतलब लिप्त नहीं होता। लिप्पते न स पापे न, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त होते हैं, वो इस संसार में कुछ भी करे, अगर कुछ गलती बाय मिस्टेक हो भी जाए फिर भी उनका कुछ रिएक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अपना जीवन पूर्णतः कृष्ण के चरणों में डेडिकेट किए हैं। तो इसीलिए वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जो दूसरों के हित में ना हो। तो अगर कुछ हो जाता है तो उनकी खुद की इच्छा नहीं है, वो हो गया, इसलिए उनका पाप नहीं लगेगा। जैसे कमल पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी उसको स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में हैं। इस भौतिक जगत में मेटेरियल वर्ल्ड में रहने के बावजूद भी उनको भौतिक गुण प्रभावित नहीं करते। 3 प्रकार के गुण हैं। क्या क्या? सत्वगुण, क्या क्या है? हाँ, गुण, सतगुण रजोगुण, तमोगुण। 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 तमोगुण का लक्षण क्या है? तमोगुण का लक्षण प्रभु जी, ये जो क्या नशा वगैरह नहीं लेना, नशा लेते हैं लोग, और दारू पान और सब, माने नशा जो लेते हैं वे तमोगुणी का है। रजोगुण? रजोगुण दोनों रजोगुण का वे मूर्तिमान स्वरूप आपके सामने है, संध्या माता जी, जो डोनेशन के भय से भागवत कथा में नहीं आता। ये नहीं प्रभु जी, वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। पैसे के लिए मैं नहीं आती हूँ, ऐसा मत बोलिए। कारण दूसरा था।
तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तमोगुण मतलब वो अज्ञान सब समय सोना चाहता है, और रजोगुण मतलब अभी मेरे पास इतना पैसा और थोड़ा आगे बढ़े, ये व्यर्थ में पैसा न चला जाए। और जो तीसरा है सत्वगुण। सत्वगुण में क्या है, व्यक्ति सब समय भक्तिमय जीवन में लगे रहते हैं। जैसे हमारे संध्या माता जी घर का भी काम करते हैं और जगन्नाथ मंदिर में वहां जाके सेवा भी देते हैं, ये सत्वगुण का लक्षण है। ठीक है, वहां पे जाके घर में भी इतना बड़ा बिल्डिंग बना रहे, उसमें भी गधा की तरह परिश्रम कर रहे दिन रात, और वहां भी जाके भगवान की भक्तिमय सेवा करते हैं, जगन्नाथ को भोग लगाते हैं, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी। तो ये सत्वगुण का लक्षण है। तो जिस व्यक्ति के हृदय में ये सत्व, इसीलिए ये जो सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण जो है ना, वो ऐसे बढ़ता रहता है। कभी सत्वगुण प्रदान होता तो कभी रजगुण, कभी रजगुण प्रदान होता तो कभी तमोगुण, कभी तमोगुण प्रदान होता तो कभी सत्वगुण। इस प्रकार ये 19-20 होता रहता है, अप डाउन होता रहे, शेयर मार्केट की तरह। जो 3 गुण है ना, वो हमारे जीवन में ये शेयर मार्केट की तरह घटता बढ़ता रहता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है। कभी लोभ के कारण, पैसा के कारण भक्ति में नहीं जुड़ते, और जब उनका मन बुद्धि स्थिर हो जाता तो वो भगवान की सेवा में अपने आप को डेडिकेट कर देते। ठीक है, तो जो भी है हम लोग समझ गए 3 प्रकार के गुण हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस 3 प्रकार के गुणों से प्रभावित नहीं होते। प्रभावित कौन होते हैं? जो व्यक्ति अज्ञानी है, मतलब हम सब प्रभावित इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे पास सच्चा ज्ञान नहीं है। संध्या माता जी जब भागवत कथा सुन चल रहे हैं, एक शब्द भी नहीं निकलना है। नंद किशोरी माता जी का ओवरव्यू नहीं दे पाएंगे आप, अगर बीच बीच में उसके कान में अगर मंत्रा की तरफ फूकेंगे तो एकदम सॉलिड भाव से सुनना है, नो वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद जैसे क्लास खत्म हो जाएगा उस समय आप लोग पक्षियों की तरह चेर बैठ करते रहे। जैसे हमारा क्लास जब खत्म होने वाले 5:45 बज जाता है तो हमारे यहाँ पर पूरा पक्षियाँ चहचहाती है, तो मैं बोलता कि बंद करो जाकर। तो जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा आप लोग भी पक्षियों की तरह चेर बेर करना। लेकिन अब कृष्ण कथा को ध्यान से सुनो। कृष्ण कथा को जितना ध्यान से सुनेंगे उतना भक्ति जीवन में हम लोग अग्रगति करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण प्रभावित नहीं होते, क्यों? क्योंकि उनके पास संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण आनंद, सब कुछ उनके पास है। हम लोग क्यों प्रभावित होते हैं? क्योंकि हम लोग भिखारी हैं। हम लोग भिखारी नंबर 1 है ना। हमारे पास रहने के लिए घर है। किसका है ये घर? ये पृथ्वी माता है। हमारा क्या औकात है? कल जन्म हुआ, परसों मरेंगे। ये संपत्ति तो किसी दूसरे का है। किसका? धरती माँ। तो हम लोग भिखारी है, दूसरे के घर में भाड़ा में रह रहे। दूसरा, खाने के लिए हमारे पास क्या है? हम लोग क्या कुछ लेके आए थे? कुछ भी नहीं। वर्षा हो रहा है, सूर्यदेव प्रकाश दे रहे हैं, धरती माता अनाज, आलू, सब्जी सब कुछ दे रहे, खा रहे हैं। और मान लीजिए किसी को नौकरी मिला है, कोई बिजनेस में तरक्की कर रहे, उसके पीछे भी राज है, भगवान की कृपा है। बहुत सारे लोग हैं जो ज्ञान होने के बावजूद भी भटक रहे हैं, गरीब भिखारी की तरह भटक रहे हैं। और कोई व्यक्ति थोड़ा सा ज्ञान है लेकिन कृष्ण कृपा से उनको सुंदर सा बिजनेस में प्रगति कर रहे, वो सुंदर सा एक जॉब मिला है, नौकरी मिला है, उसमें से पैसा कमाते हैं। तो अगर कृष्ण की कृपा नहीं होता वो तो अंधा होते। अगर अंधा होता तो कुछ नहीं कर पाते। अगर लंगड़ा होता भी कुछ नहीं कर पाते। एक हाथ टूटा रहता फिर भी कुछ नहीं कर पाते। तो अल्टीमेटली हम लोग स्वस्थ है, सुंदर ढंग से कुछ कर पा रहे, इसके पीछे राज क्या है? कृष्ण की हेतु की कृपा। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण की हेतु की कृपा हमारे प्रति है, जिसके कारण हम लोग सब कुछ सुंदर ढंग से कर पा रहे हैं। तो हमारे जीवन में अगर कुछ दुख हो रहा है तो हमारे खुद का कर्मों फल है। हमारे जीवन में अगर सुख है तो कृष्ण की हेतु की कृपा है। हमारे जीवन में प्रत्येक क्षण सुख की अवस्था को कृष्ण को क्रेडिट देना है कि हे कृष्ण, आपके ही कारण में इतना सुंदर ढंग से व्यवस्थित हूँ। अन्यथा कितने सारे लोग सुबह से लेकर शाम तक कोयला, धनबाद में, बोकारो में क्या कष्ट कर रहा, गधा की तरह कोयला पीठ में लाद के इधर से उधर ले जाना, साइकिल से कोयला घर घर में पहुंचाना,
फिर ये करना, फेरी वाला करना, बाल्टी बेचना, कितना कष्ट। हाँ, तो ये जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, साथ साथ में भगवान की सभी कृपा बरसन हो रहे, तो कृष्ण की कृपा है। कृष्ण चाहते हैं कि मेरा जो भक्त है ना, इसको किसी भी तरह से हम भटकाएंगे नहीं, ये सुंदर ढंग से मेरी सेवा में लगे रहे, इनका जो कुछ जरूरत है मैं पूर्ण पूर्ण कर रहा हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए एक माता पिता देखते हैं कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सुंदर ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी माता पिता क्या चाहेंगे, जब ये स्कूल में इतना सुंदर पढ़ रहे तो इसको मैं कहाँ पेड़ दूँ, दूसरे अच्छे इंस्टीट्यूट में भेजूँ, मुंबई में भेजूँ, दिल्ली में भेजूँ, बेंगलोर में भेजूँ, लॉस एंजलिस अमेरिका में भेजूँ। क्यों? क्योंकि पढ़ाई ये सुंदर ढंग से कर रहे और माता पिता के प्रति स्नेहिल है, माता पिता के प्रति आचरण शिष्टाचार पालन कर रहे, तब माता पिता के हृदय में एक फीलिंग आएगा, क्या, क्यों न हमारे बच्चे को एक सुंदर से स्कूल में भेजा जाए, क्यों न हमारे बच्चे को सुंदर से इंस्टीट्यूट में दाखिल करा दिया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण भी अपने भक्तों के बारे में सोचते हैं। जब कोई भक्त श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम को अध्ययन करते हैं, भगवत गीता का पाठ करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कितना सुंदर मेरी कथा में रुचि ले रहे हैं, कितना सुंदर मेरे शास्त्र ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, तो इनको मैं गधा की तरह परिश्रम नहीं करवाऊंगा, इनको मैं सुजोग सुविधा प्रदान करूंगा ताकि ये और पढ़े और सुंदर ढंग से मेरे बारे में जाने। ये मुझ में रुचि ले रहा है तो उनको फैसिलिटी देता है, उनको गधा की तरह नहीं बनाता। इस संसार में गधा की तरह कौन बनता है? माया देवी के अंडर में हुए। इस संसार में गधा की तरह दिन रात परिश्रम कर रहे हैं ना, एक्चुअली भगवान की सेवा में वो रुचि नहीं लेता, जिसके कारण भगवान उसको ऐसा शास्ति देते हैं, पनिशमेंट देते हैं, दंड देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को भगवान दंड क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि कृष्ण को पता चल गया कि ये संध्या, नंद किशोरी, नेहा, जगन्नाथ देव और बाकी जितने सारे भक्तगण हैं, ये सब मेरी सेवा में लगे हुए हैं और बहुत रुचि दिखा रहे मेरी कथा में। तो जब मेरी कथा में रुचि दिखा रहे तो क्यों मैं इसके जीवन को डिस्टर्ब करूं? बेहतर है जितना है उसी में संतुष्ट रह के कृष्ण कथा में डूब जाइए और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कीजिए। तो ये भगवान का प्लान है, ये कृष्ण की इच्छा है, इसीलिए हम लोग इतना सुखी है और आनंदमय जीवन बिता रहे हैं। इससे थोड़ा सा हमारा इंटेंशन गलत हो जाएगा ना, देखना 2 दिन बाद गधा बन जाएंगे, पुनः ऐसा भिखारी बना देंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते। पति जाएंगे काम करने के लिए और पत्नी को जाना पड़ेगा किसी के घर में बर्तन मांजने के लिए। अगर कृष्णा चरणों में हमारा मन जो अभी है, इससे जैसे ही हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे, अटेंशन हमारा अगर दूसरा हो जाएगा, तो सच में बता रहा हूं कि 10 दिन के अंदर उनका जीवन तहस नहस हो जाए। क्योंकि माया देवी किसको कष्ट देते हैं? पुलिस किसको मारते हैं? क्रिमिनल को मारते हैं। लेकिन अगर क्रिमिनल अगर सरकार के प्रति डेडिकेट हो तो क्या पुलिस उसको डंडा मारेगा? नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये सरकार के प्रति कितना आचरणशील है, ये कानून तोड़ता नहीं। जहां पे जो लिखा रहता है कि रेल अभी आ रहा है, अभी फाटक के अंदर नहीं जाना है, कानून तोड़ता नहीं तो उसको पुलिस नहीं मारेंगे। लेकिन ट्रेन आ रहे हैं और वहां पे फाटक लगा हुआ है और मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, तो डंडा नहीं मारेगा पुलिस। तो शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में भगवान ने कुछ आदेश दिए हैं कि ये करो, भागवत कथा सुनो, मेरी भक्ति में रुचि लो, लड्डू गोपाल की सेवा करो, ऐसे करो तो मैं तुम्हें सब कुछ फैसिलिटी दे दूंगा, सब कुछ। लेकिन इसको नहीं करेंगे तो दुर्गा देवी को बोलेंगे जाओ उसको डंडा मारो, क्रिमिनल को डंडा मारो। हम लोग देखते हैं ना, फिल्मों में भी ऐसा होता है ना कि ये इसे नहीं मानेंगे, चलो इसको काल कोठरी में बंद करो, डंडा मारता है ऐसे करते, पूरा जब डंडा मारते तब वो चिल्लाता है, बोल किसका आदमी है तुम, बोल तुम्हारा बॉस कौन है ना? नहीं बताऊंगा, नहीं बताएंगे, पूरा अभी माथा में डंडा मारते, नहीं बताएंगे तो फिर पैरों के नीचे मारते। जब मारते तब क्या बोलते? अब बताता हूँ, अब बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ, मैं अंडरग्राउंड के जोशी के आदमी हूँ। बोले कि चल
जैसे ही पता दिया जोशी का, अभी चलो जोशी के पकड़ो, जोशी को काल कोठरी में आता है। हाँ, तो हम लोगों को पुलिस तब मारते हैं जब भगवान के विरुद्ध, मतलब कानून के विरुद्ध आचरण करते हैं। उसी प्रकार दुर्गा देवी हम लोग को तब डंडा मारते हैं, तब त्रिशूल से देते हैं जब हम लोग उनका परम प्रिय व्यक्ति कृष्णा, उनकी सेवा से हम लोग दूर चले जाते हैं। जब उनकी सेवा में लगे रहेंगे तो दुर्गा देवी क्यों मारेंगे, मेरा प्रश्न है। अगर कोई व्यक्ति सरकार की सेवा में लगे रहे, कोई कलेक्टर ऑफिस में सेवा कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टर है, तो पुलिस आके उसको डंडा क्यों मारेंगे? मारेंगे? नहीं मारेंगे। ठीक है, डंडा क्यों मारते हैं? मारने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि वो उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं। ठीक है, उनके विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो हम सबको ये चीज को समझना है। अगर हम लोग कृष्ण की सेवा में लगे रहे ना, तो किसी भी चीज का अभाव नहीं होगा, किसी भी चीज का भगवान श्री कृष्ण पूर्ण कर देंगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बोले हैं खुद, ये जगन्नाथ देवदास आप लोगों को नहीं बोल रहे, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मतलब अनन्याश्चिन्तयन्तो यां, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, मतलब जो अनन्य भाव से, नो अन्य, एकमात्र मेरे चिंतन में, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना, जो व्यक्ति पर्युपासते, मतलब पूर्ण रूप से शरणागत हो जाते हैं, मेरे प्रति पूर्ण भरोसा रखते हैं, तेषां नित्याभियुक्तानां, जो व्यक्ति इस रूप से युक्त रहते हैं, योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं सब कुछ उनका दायित्व लेता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण उसका सब कुछ, भरण पोषण, चाकरी नौकरी, खाना पीना, आलू बैगन टमाटर सब्जी, राइस दाल रोटी सब्जी, सब कुछ भगवान उसका दायित्व ले लेते हैं। ये भगवत गीता में भगवान बोलते। इसीलिए तो भगवत गीता क्यों लोग, सारी दुनिया के लोग मानते हैं, मुसलमान क्रिश्चियन हर कोई भगवत गीता को क्यों इतना प्रमाणिक मानते हैं? क्योंकि भगवत गीता में जो लिखा हुआ परम है, परम सत्य है, उसमें कोई डुप्लीकेट लिखा नहीं है। जो चीज बोल दिया गया वो होता है। अगर कोई बोलेंगे नहीं प्रभु जी मैं विश्वास नहीं करता कि हम भगवान की भक्ति करें ऐसे ही पेट भरेगा, अरे आप करके तो देखो। भगवान की भक्ति मतलब क्या है? काम नहीं करना, काम करना भी भगवान की भक्ति के अंतर्गत आता है ना। क्योंकि अर्जुन को क्या बोले थे भगवान श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, अगर तुम काम नहीं करेंगे तो तुम्हारा शरीर का भरण पोषण कैसे होगा? भक्ति करो लेकिन काम तो आपको करना है, क्योंकि शरीर का भरण पोषण करने के लिए आपको तो अन्न साग सब्जी जरूरत है, तो वो कहाँ से आएगा? वो कहाँ से आएंगे? तो इस कारण हम लोग को भक्ति में प्रैक्टिकल होना है। तो जो भी है, हम लोग जो सोच रहे थे, हम लोग जो समझ रहे थे कि ये जो हमारा आज का श्लोक है, इस श्लोक में क्या वर्णन है कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कमल पत्ता की तरह पानी में रहते हुए पानी उसको स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार भगवान इस जगत में आते हुए भी भौतिक गुण, सत्य गुण, रजगुण, सत्य रजर तम, कोई भी गुण उसको प्रभावित नहीं कर पाते। उसी प्रकार जो भक्त उनकी शरण ग्रहण किए हैं वो भक्त को भी गुण प्रभावित नहीं करते। जैसे भगवान श्री कृष्ण को गुण प्रभावित नहीं करते, उसी प्रकार भक्त को भी ये भौतिक गुण प्रभावित नहीं कर पाते। इस तत्व को हम लोग को पूर्णतया 100% समझ लेना है। तो वेदों में, अर्थात जो हमारा वैदिक ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथों में श्रुति तथा स्मृति में पुष्टि की गई कि दिव्यता में लेश मात्र भौतिकता नहीं होती। दिव्यता का अर्थ क्या होता है? दिव्यता का अर्थ होता है ट्रांसेंडेंटल, दिव्य। हम सब क्या है? भौतिक है। और भगवान क्या है? दिव्य है। तो भगवान, तो शास्त्रों में ये चीज प्रमाण है, जहां पर दिव्य चीज रहेंगे ना, वहां पे मटेरियल कुछ एक
एग्जाम्पल कैसे दे, जैसे मान लीजिए तेल है और जल है, तेल और पानी को दोनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो पानी के साथ क्या रिलेटेड है, एनीथिंग अबाउट पानी के साथ क्या, तेल सरसों का तेल आप डाल दिए और पानी भी डाल दिए तो क्या दोनों मिलेगा कभी? पानी पानी का क्वालिटी है, तेल तेल का क्वालिटी, उसका अपना क्वालिटी है। उसी प्रकार दिव्य जो है ना वो तेल की तरह है और भौतिक जन जल की तरह है। तो हम सब जल है और भगवान तेल है, तो भगवान दिव्य है, हम सब भौतिक है। कि कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता, वो अलग है, हम सब अलग है। तो भगवान दिव्य निर्गुण ही होते हैं, परम ज्ञानमय होते हैं। भगवान निर्गुण, हम लोग बोलते हैं ना भगवान निर्गुण है, सत्वगुण रजगुण तमगुण, हम लोग 3 गुण की व्याख्या किए। तो भगवान के पास ये भौतिक गुण नहीं होते, इसीलिए उनको निर्गुण कहा जाता है। लेकिन निर्गुण का अर्थ ये नहीं कि जिसके पास कुछ गुण ही नहीं है, निर्गुण का अर्थ होता है दिव्य गुण है, हमारी तरह ये गुण नहीं है। ठीक है, हमारी तरह, जैसे एग्जाम्पल एक क्या एग्जाम्पल दे, हाँ चलिए एक विदेशी व्यक्ति का उदाहरण देते हैं और एक इंडियन का। हम लोग इंडियन है, इंडियन मतलब भारतीय, नेपाल हो वो सब इंडियन, सभी भात खाते हैं मतलब इंडियन, जो राइस खाते हैं उसको इंडियन ही माना जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग राइस खाते हैं, चावल खाते हैं, और एक विदेशी वो सिर्फ फल खाते हैं। ऐसा नहीं कि सब समय फल खाते हैं, मान लीजिए वो फल खाते हैं, तो उनका खाने का स्टाइल अलग है, हमारे खाने का स्टाइल पूर्णतया अलग है। तो जब वो फल, तरबूज या कोई भी शकरकंदी या जो भी है, अपेल अंगूर, वो जब खाते हैं, ये खाना है, ये लंच है, ये तो फल है, हमारी नज़रों में क्या है, वो फल है। ठीक है, लेकिन उनकी नज़रों में वही उनका सब कुछ है, वो ही खाते हैं। उनको राइस दाल सब्जी भूसा दाल रोटी ये सब उनको पसंद नहीं है, वो फल खाएंगे, फल जूस खाएंगे। तो हमारी नज़रों में वो फल है, ब्रेकफास्ट है, लेकिन उनकी नज़रों में वही सब कुछ है। हाँ, लेकिन हम लोग जब दाल भात इतना खाते पूरा थाली भर के, वो लोग क्या सोचते, ओ माय गॉड कैसे खाते रे बाप, संधा माता जी इतना पेट भर के पूरा थाला लेके कैसे खाते रे बाबा, ये छोटे से पेट में इतना कैसे खा पाते हैं, है ना, वो लोग आश्चर्य हो जाते हैं। तो अभी बोलने का भाव ये है, तो वो व्यक्ति सोचेगा कि यार ये तो फल नहीं खा रहे हैं, ये नारियल अपेल अंगूर कुछ नहीं खा रहे, संध्या माता जी कुछ नहीं खा रहे, ये खाना नहीं खा रहे। उनकी नजरों में ऐसा है कि आप खाना नहीं खा रहे हैं, क्योंकि उनकी नजरों में खाना क्या है, फल। उनकी नजरों में खाना क्या है, फल है, फल। तो जिसके कारण वो ऐसा मतलब आइडिया लगा रहे कि वो फल नहीं खा रहे नंदा किशोरी माता जी और संध्या माता जी, मीन्स वो खाना नहीं खा रहे। उसी प्रकार भगवान के पास हमारे जैसे गुण नहीं है, भौतिक गुण, सत्य गुण, रजगुण, तमोगुण, उनके पास दिव्य गुण है। तो भगवान के पास हमारी तरह गुण नहीं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं अरे तो वो निर्गुण है, उनके पास गुण ही नहीं है। अरे नहीं बाबा, उनके पास है, वो फल है, वो फल खाते हैं। हम लोग राइस खाते हैं, राइस के साथ कंपेयर करते हैं, सत्वगुण रजोगुण भौतिक गुण है हमारे पास, और हम लोग सोचते अरे कृष्ण तो ऐसा नहीं खा रहे राइस दाल सब्जी, वो तो फल खा रहे। इसका मतलब वो दिव्य है, उनका गुण दिव्य है, हमारा गुण भौतिक है, इसीलिए भगवान को हम लोग निर्गुण बोलते हैं। जैसे हम लोग अगर विदेशी को बोला अरे वो तो राइस नहीं खाते, वो खाना नहीं खा रहे, ऐसा बोलने से होगा? वो खा रहे हैं, उनका अपना तरीका है। समझ गए? मेटेरियल एग्जांपल दिए। भगवान को निर्गुण क्यों कहा जाता है, अगर कोई पूछे तो जवाब दे पाएंगे कि भगवान को निर्गुण क्यों कहा गया है? निर्गुण मतलब गुण है लेकिन हमारी तरह भौतिक गुण नहीं है, दिव्य गुण है। वो लोग भी खाना खाते हैं लेकिन हमारी तरह राइस दाल ठूस ठूस के नहीं बढ़ते, जैसे लक्ष्मी बोलती है। ये बंगाली लोग जो है ना, एक थाला राइस लेके खाते हैं, ये बोलती है। ठीक है, तो
हम लोग विचार कर रहे थे। हाँ क्यों ऐसा बोलते हैं प्रभु जी माता जी को? माता जी थोड़ी ऐसा बोलेंगी। हाँ बोलते माता हैं, मुझे नहीं बोलते हैं, बोलेंगी। मुझे बोलते हैं, लेकिन पूरा थाला भर के खाते हैं। ऐसे बोलता है, बंगाली बिहारी बहुत भात खाता है। क्योंकि देखिए वो लोग उज्जैन वासी है, उज्जैन में 2 रोटी खाए बस पूरा दिन चल गए, 1 कप चाय पिए पूरा दिन चल गया। लेकिन बंगालियों को पूरा तगड़ा पेट भर के खाना है, तब तो माइंड संतुष्ट तंदुरुस्त रहेगा, सब कुछ होना है। जैसे वो जो नेहा माता जी की जो बहन है, वो जो पहले हम उनसे बात करते थे, क्या खाए तुम्हारी माँ ने, क्या बनाए, बोले कि भात दाल। मैं बोला नेपाल में भी चलता है क्या? बोले कि हाँ हमारे यहाँ भात दाल राइस सब्जी चलता है। मैं बोला हाय रे गोविंद, मैं सोचा नेपाल मतलब विदेश है, लेकिन वो तो हमारे ही देश है। ठीक है, हिंदुस्तान मतलब क्या बोलना उसको, हिंदू राजस्थान। तो ठीक है, समझ गए भगवान का गुण है, निर्गुण है। 1 घंटा 1 मिनट हो गया फिर भी चल रहा है। तो तो यहाँ पर जो वर्णन किया गया है कि किसी भी दशा में भगवान की भगवत्ता दिव्यता कभी भी प्रकृति के गुणों के संपर्क में नहीं आती। वस्तु तो वो ऐसे गुणों के संपर्क में इसीलिए लगते हैं क्योंकि वही हर वस्तु के परम उद्गम है, तो भी वे ऐसे गुण कर्मों से ऊपर रहते हैं, इसीलिए वे जोगेश्वर कहलाते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहना चाहे तो सर्वशक्तिमान है। यहाँ तक कि उनके विद्वान भक्त भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। वृंदावन के 6 गोस्वामी अत्यंत संपन्न एवं राजसी परिवारों के थे, किंतु जब वे वृंदावन में संत जीवन बिताने लगे तो भले ही ऊपरी तौर से उनकी दशा दारुण रही हो, किंतु वास्तव में वो आध्यात्मिक मूल्यों की दृष्टि में सर्वाधिक सुसंपन्न थे। तो ये जो हमारे षड गोस्वामी हैं, अर्थात रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दत्त गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, ये जो षड गोस्वामी हैं, ये पहले एक एक राजा थे, ये लोग इतने धन संपत्ति के मालिक थे, लेकिन जब वृंदावन में चले गए तो दारुण अवस्था विचरण, दारुण का अर्थ होता है बेचारा, ऊपर से लगता था बेचारा का जिंदगी, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो बहुत ही सुसंपन्न थे। तो जिसके पास राधा कृष्ण की भक्ति होगा ना, वो सबसे बड़ा धनी है। जब श्री रामानंद राय को पूछा गया, श्री चैतन्य महाप्रभु गोदावरी के तट पर दक्षिण भारत में पूछे कि संसार में कौन ज्यादा धनी है, नंदा माता जी जो बहुत सारा बिल्डिंग ठोक दी है बोकारो स्टील सिटी में, या नंद किशोरी माता जी जो सब समय गोपाल की सेवा में लगे रहते, कौन धनी है? हर काम को कृष्णा से जोड़ दो, हाँ हर काम को कृष्णा से जोड़ दो, इस भक्ति में जोड़। तो तो रामानंद राय ने उत्तर दिया कि जिसके हृदय में राधा कृष्ण की भक्ति है वही सबसे बड़ा धनी है। तो हमारे हृदय में, हमारे जीवन में अगर कृष्ण प्रेम है, कृष्ण भक्ति है, तो हमारा जीवन सफल है, अर्थात हम लोग सबसे बड़े धनी हैं। अन्यथा हम लोग एक भिखारी है। अगर कुछ है तो एकमात्र कृष्ण प्रेम ही हमारे जीवन में हम लोग को धनवान कर सकते हैं, वास्तविक धनवान, अन्यथा हम लोग एक नंबर के भिखारी है, हमारे पास कुछ नहीं है। शायद संध्या माता जी सोच सकते नहीं प्रभु जी आप ऐसा बोल रहे, आपको आप कैसे पता मेरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट में कितना पैसा है और ICICI में कितना है, आपको क्या पता है? आप मुझे बोलिए ना, हम सब भिखारी है, मैं नहीं हूँ भिखारी, मेरे पास कितना धन है, गुप्ता खानदान से हूँ, क्या समझते प्रभु जी आप, है ना? हो सकता है संध्या माता जी ऐसा बोल रहे, लेकिन रियलिटी ऐसा है, सच्चाई ये है कि जिसके हृदय में, अरे जी, हाँ क्या माता, वृंदावन के बारे में बताइए, क्या आप वृंदावन का बारे में बताइए, आप तो क्यों मुझसे सुनाता आपको ये कथा सुनने में रुचि नहीं आ रहा क्या? दुखी है। तो तो बीच में क्यों इसे डाइवर्ट कर देंगे? वृंदावन जो गए थे, आप तो थोड़ा कंट्रीब्यूट भी नहीं किए कि जाइए प्रभु जी मेरे लिए थोड़ा राधा रमन का प्रसाद लेके आ जाइए। बोल रहे थे प्रभु जी। हाँ
आप ही तो प्रसाद है वहां का, गुणगान गाइएगा तो। आप जो है ना, सच में भगवान की कृपा, आपको भगवान ने पूरी तरह से एक सुंदर सा बाचाल दे दिए है कि किसी भी व्यक्ति को मतलब बात करके उसको फुसला लो। हम्म। जब मैं बोल रहा हूँ कि प्रसादम के लिए वहां पर क्या फ्री मिलता है, वृंदावन का प्रसाद, तो बोले कि आप ही तो साक्षात प्रसाद है। कितना पॉलिटेक्निक नंबर वन, सच में। इसीलिए गुप्ता लोग जो होते हैं ना, वो लोग बिजनेस में सबसे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास वाणी की कैपेसिटी है। हाँ, क्या? आप लोग के पास ब्रेन होता है, भगवत गीता करने का आप लोग के पास बहुत बुद्धि होता है, हम लोग के पास उतना बुद्धि कहाँ है। तो इस बुद्धि से तो लोगों का कल्याण होगा, लेकिन आपकी बुद्धि से तो लोगों का ठगना हो रहा है। नहीं प्रभु जी, हम लोग नहीं करते। नहीं ठगते तो ग्रुप से क्यों हट गए? आपको कौन बोला था कि भागवतम ग्रुप से हट जाओ? कौन बोले थे मेरे घर आप? में क्या समस्या मेरे घर हुआ? में घर में कुछ प्रॉब्लम आ गया था इसलिए। क्या प्रॉब्लम है, यही पर बताओ, यूट्यूब में सारे दुनिया के लोग देखेंगे, बताइए क्या प्रॉब्लम था। प्रभु जी, मेरी बहू और मेरे में बहुत झगड़ा हो गया था। तो झगड़ा हो गया तो इसमें भागवतम क्लास से क्या मतलब है? झगड़ा हो गया तो नहीं, बोला था तेरे को जंजीर से बांध दूंगा। जंजीर से बांध देंगे तो आप क्या बच्ची हो, छोटी सी बच्ची जो आपको कर ले? आपके पास शक्ति नहीं था? नहीं, जब वो बोले लगती तो मेरा मुंह बंद हो जाता है। इतना डर से जीवन से बेहतर है कि नलकूप में माथा घुसा देना है। नलकूप देखे चापाकल, तो चापाकल में माथा को घुसा देना चाहिए, इस तरह डर डर के जीवन। नहीं, कभी उसी को जिता देते, क्या करेंगे, उसी का राज है, चलो तुम भी राज कर लो। किसी का राज नहीं है, कृष्ण का राज है। जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में बाधा देंगे उसको त्यागो। हाँ, भरत ये महाराज आप अच्छा लगे। जानते हाँ, हैं? ये बात हाँ, शुक्राचार्य को त्यागे थे बलि महाराज। भरत ने अपनी माता कैकेयी को त्यागे थे। इस प्रकार जो भी व्यक्ति हमारे भक्ति जीवन में बाधा बने उसको त्याग देना चाहिए। लेकिन भक्ति जीवन में आपको हम प्रेरणा देते थे, रोज आपसे बात करते थे, आपको आगे बढ़ा रहे थे भक्ति में, लेकिन देखा कि चुपके से लेफ्ट हो गया। बाप रे, कितना चालाक है! चालाकी से भक्ति नहीं मिलता। ठीक है माता जी, सरल बनना सीखिए। जीवन में अगर कृष्ण को प्राप्त करना है तो साधु संग में सरल बनना सीखिए। ये मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूँ, आप मेरी माँ समान है, आप मुझसे बहुत बड़े हैं। जितना अनुभव आपके पास है आप उसका मैं 10%। गलती करेंगे तो आप सजा भी दीजिए। हाँ, गलती करेंगे तो सजा भी दीजिए, तब हम सीखेंगे। क्या सजा देंगे आपको? हम तो टीचर तो जो नहीं उचित है है। कि आपको डंडा मारेंगे स्कूल में जाकर, ऐसा तो नहीं है। बात है, आपको ज्ञान दिए, आप हमको कितना बड़ा ज्ञान दे दिया कि सरल बनना है, अब भगवत नहीं छोड़ना है। हम्म। लेकिन लोग जो है ना, ये तो यही तो परीक्षा है, भगवान ऐसे तो परीक्षा लेते हैं। कृष्ण तो डायरेक्ट आके आपको परीक्षा नहीं लेंगे ना। कृष्ण किसी न किसी के माध्यम से टेस्ट करेंगे कि आपका कितना दृढ़ श्रद्धा है मेरी भक्ति करने का। तो थोड़ा सा में ही एक पत्नी तुमको जंजीर से मार के तुमको रस्सी से टांग देंगे, बोला ओ बाबा रे, भागवतम छोड़ के शांति मिलेगा ना? हाँ हाँ, भागवतम छोड़ दो तुमको शांति मिलेगा, तो डर से छोड़ दिया भागवतम। वाह! नहीं मिलता। और स्पीड पकड़ लिया, वृंदावन का संत पकड़ लिया, इतना प्रवचन सुने की जिसका अंत नहीं है। उससे फायदा क्या? रात दिन ये फायदा क्या है? इतना प्रवचन सुन के भी फायदा क्या है? जो एक मतलब बौमा के डर से अगर भागवतम जो छोड़ देता है तो उस प्रवचन से लाभ क्या है? आप अपनी बेटे बेटे की बहू, बौमा ना, हिंदी में भी बौमा ही बोला जाता है ना, बहू। तो आपकी बहू के डर से अगर आप भागवतम छोड़ देते हैं तो वृंदावन के पंडित से भागवत सुनने से लाभ क्या है? व्हाट इज द यूज? नथिंग, कुछ भी नहीं है। जितना ज्ञान है उसको एटलीस्ट अपने जीवन में अप्लाई करना है। डर डर के नहीं जीना चाहिए इस संसार में।
आपके पास सब कुछ है। ठीक है संध्या माता जी। हाँ प्रभु जी। और कंटिन्यू भागवत कथा में आइए, मैं आपको बता रहा हूँ, एक अंतिम सलाह दूंगा। नहीं नहीं, कंटिन्यू बस इसके भागवत बाद कथा में कभी आइए हार नहीं होगी। जीवन को सफल बनाने के लिए, अन्यथा कोई काम नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ, अंतिम जीवन में सिर्फ पछतावा दे हो। दीजिए प्रभु जी, लिख दीजिए, हाँ, लिख दीजिए बताना। अभी लिंक देने से क्या, अभी तो नंद किशोरी माता जी के पास है आप, यही चंचलता है चल आप। अच्छा, चल जाएंगे प्रभु जी, फिर उनका अभी में हम चले जाएंगे ना उनका फिर। में लिंक लिंक नहीं आ नहीं रहा, मैं आता है। जोड़ना चाहिए, नहीं लिंक आया मेरे में। उनका में लिंक नहीं आता है। लिंक कैसे आएंगे, आप वो तो गुरु को त्याग दिए हैं। जी, वो इसीलिए तो हम बोले कि आप में नहीं जाएगा प्रभु जी। सब एडमिन कर अगर गुरु को त्याग दे तो गुरुदेव क्या करेंगे, वो तो गुरुदेव को अपमान करके चलेंगे, है ना। अगर गुरुदेव शिष्य को छोड़ देते, चलो तुम जैसा शिष्य मुझे नहीं चाहिए, भागो यहाँ से, वो अलग मैटर। मैं तो ऐसा कभी किया नहीं, वो तो खुद ही मुझे त्याग दिए, मैं क्या करूं। हाँ? हाँ, जोड़िए प्रभु जी। जुड़े। प्रभु जी के पास है ही में, कल जोड़ कल देंगे। आई जोड़ेंगे, तो अभी जोड़िए ना, अभी निकलेंगे तो रात को मैं देखूंगी। ठीक है, मीटिंग खत्म हो रहा, फिर जुड़ देते हैं। अच्छा ठीक है, आप बोलिए।